बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, उनको ब्रेड गरम कर दी थी और साथ एग फ्राई कर दिया था। उन्होंने नाश्ता किया, फिर मैं आज उन्हें खुद ही स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। सुबह स्कूल जाते हुए ना माशाल्लाह से बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो बस मैं उन्हें देखते हुए फिर वापस आ रही थी। वापस आई हूँ तो आके थोड़े से टॉयज़ बिखरे हुए थे बच्चों के, उनको समेटा है। और ये हरीम के ग्लासेस थे, इसने निकाले थे अलमारी में से, वो मैंने सेट किए हैं। तो अभी मैं घर के छोटे छोटे कामों में बिज़ी थी, तो फिर बाहर फ़िश वाला आया, वहाँ से मैंने फ़िश ली और फिर सोचा कि सबसे पहले इसे मसाला लगा के रखूँ। आज मैं फ्राई करूँगी फ़िश को। फ़िश लेने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है। मैं इसे एक अलग तरीके से वॉश करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और दही का पेस्ट बना के ना वो इसे लगा के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह ताज़ा पानी से वॉश कर लिया। थोड़ी देर में इसका पानी स्टेन हो गया था। इसका वाटर स्टेन करने के बाद मैंने इसमें मसाले डाले। मसालों में मैंने क्या शामिल किया था, बेसन में मछली फ्राई मसाला, नेशनल का मसाला मैं यूज़ करती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक लगा लिया था, सुरख मिर्चें लगा ली थी, धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, सोया सॉस और लेमन जूस, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप किया। और मिक्सअप करने के बाद फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। एक बात यह है कि जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं ना, ठंडा होने के लिए रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि जो मसाले वगैरह हमने लगाए ना वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और इसकी एक तो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, फिर वो मसाले अच्छी तरह से इसके इनर लेयर्स में जाके तो बहुत अच्छे से फिर उसका टेस्ट देते हैं। तो मैंने देखा तो प्लास्टिक शीट नहीं थी मेरे पास कवर करने के लिए, फिर मैंने एक पॉलीथीन बैग लिया और उसके साथ अच्छी तरह से इसको कवर करके तो फ्रीज़र में रख दिया था। फ़िश तो हो गई थी हमारी रेडी। उसके बाद फिर मैंने कल शाम को मशीन लगा के कपड़े धोए थे, तो अब मैंने सोचा कि चलें धूप भी निकल रही है तो क्यों ना इन्हें फिर ऊपर तारों पे फैला दिया जाए। इसलिए फिर मैंने ये कपड़े उठाए हैं ग्रिल से सारे। अच्छा, ये मुझे बहुत फ़ायदा देती है, ये जो हमारी रेलिंग लगी हुई है ना सहन में, इसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है। कपड़े वॉश करके मैं रात को यहाँ पर रख देती हूँ और सुबह उठ के फिर सर्दियों में ना सुबह उठ के यहाँ पर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने कपड़े उठाए और फिर अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर मैं आज देखूँगी अपने पौधों को भी, क्योंकि हमने प्लांट्स लगा दिए थे और इसके अभी देखते हैं कि क्या उनमें ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। ये अभी हमें ऊपर जाके पता चलेगा। आज 3 दिन हो गए हैं प्लांट्स लगाए हुए और उसमें मैंने डिफरेंट सब्जियां भी लगाई हैं, लहसुन भी लगाया है। तो देखते हैं उसमें आज प्लांट्स का क्या सूरत हाल है। ये देखिए कपड़े मैंने फैला दिए थे तारों पे। अब यहाँ पर मैंने पुदीना लगाया था, वो भी अभी मुझे कुछ हरा होता नज़र नहीं आ रहा। ये हमारा प्लांट पहले से था, ये भी खाली है। इसमें मैंने पालक लगाई थी, इसमें मैंने शलजम लगाए हैं, इसमें भी पालक लगाई है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रही। यहाँ पर मैंने लहसुन लगाया था, लेकिन इसका मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी इसकी ना निकली हुई हैं, यहाँ पर इसकी सबज सबज नज़र आ रहा है, टहनियाँ से निकली हुई हैं। यहाँ पर खुशक धनिया लगाया है लेकिन नो रिस्पॉन्स। और यहाँ पर भी पुदीना लगाया हुआ है, पुदीने की टहनियाँ मैंने लगा दी थी। और बाकी प्लांट्स भी कोई इतनी ख़ास कंडीशन में नहीं है कि अच्छे से उनकी ग्रोथ हुई हो। इसके बाद फिर मैंने पौधों को पानी दिया था और आई होप सो कि प्लांट्स ग्रो हो जाएं। आप भी दुआ कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ये प्लांट्स ग्रो करेंगे। ये भी नाराज़ होकर बैठे हुए हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। उसके बाद फिर मैंने ऊपर थोड़ी सी वॉक की। अच्छा माय डियर व्यूअर्स, ये जो टाइम होता है ना मुझे ये बहुत पसंद है कि जब सब अपने अपने कामों पे अपने अपने स्कूल्स में चले जाते हैं तो फिर आराम से हम अपने घर को संवारते हैं, ख़ुद पे टाइम देते हैं। और इसलिए अब मुझे ये धूप भी बड़ी अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी देर वॉक की और बहुत ही मैंने फ़्रेश फील किया था अपने आप को। वैसे मेरा मूड हो रहा था कि मैं सो जाऊँगी आज थोड़े से काम निपटा के, लेकिन नहीं, मुझे ये धूप बहुत अच्छी लगी और मैंने यहाँ पर ढेर सारी वॉक की। तकरीबन आधा घंटा तक मैं वॉक करती रही हूँ। उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से और अब मैं उनके लिए फ़िश फ्राई कर रही हूँ।
सबसे पहले मैंने बेसन के बगैर करके देखी है कि भला इसका टेस्ट कैसा आता है। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि पहले एक पीस फ्राई करके देख लेती हूँ, चाहे वो चिकन है चाहे वो पकोड़े हैं, ज़रूर फ्राई करके उसका नमक मिर्च चेक करके फिर बाकी में जो कमी बेशी हो फिर उसको लेवल करके फिर मैं खाना बनाता हूँ। अभी भी मैंने एक पीस फ्राई किया था और बहुत पसंद आया था बच्चों को। चूड़ी खानी है मिठू, अपने मिर्च खानी है। फ़िश मैंने फ्राई कर ली थी और साथ में बच्चों की भी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो मिठू के साथ लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में खेल रहे थे उसके साथ। बाकी जो फ़िश बचेगी इसको फिर मैं खाली कवर नहीं करूँगी डिब्बे में, बल्कि इसके अंदर मैं एक प्लास्टिक शीट भी लगाऊंगी ताकि इसकी जो स्मेल है ना मसालों की वो दूसरी चीज़ों में ना आए। पता नहीं क्यों मेरे फ्रिज में ये प्रॉब्लम होने लग गई है कि अगर एक चीज़ की स्मेल है, जैसे एप्पल रख दें, अमरूद रख दें फ्रिज में, कोई और फ्रूट रख दें, चलो उसकी तो आती थी ना, लेकिन अब खानों की भी एक से दूसरे में जा रही है। इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, शायद पुराना हो गया फ्रिज इसलिए। और फिर मैंने उसकी क्लीनिंग की थी तो ऊपर वाला स्टैंड भी टूटा हुआ था, तो उसका पेंट ख़राब हो गया था। फिर उसका सारा पेंट रिमूव करके तो मैंने उसको भी निकाल दिया। अब मैं उसका पेंट करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने अच्छे से इसको डिब्बे में बंद करके तो फ्रिज में रख दिया था, तो जब इंशाल्लाह हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके लिए फ्राई कर लूँगी। फिर जनाब मैंने बच्चों के लिए रोटियां बनाई और 2-3 ही बनाई थी। फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया और हस्बैंड के लिए नहीं बनाई, वो इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर बनाऊँगी उनके लिए भी। साथ ही मैंने दूध भी गर्म कर लिया था और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद फिर हम सब ने मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाने लग गई और बच्चों ने फिर मिलके टेबल साफ़ किया, बर्तन समेटे। और अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे मेरी बहुत फेवर करते हैं इन कामों में और मेरी हेल्प कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।